वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ये है सबीज किचन। मेरे साथ मौजूद है शेफ उज़मा शिराज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अरे वाह भाई वाह उज़मा, आ जाएंगे। आज पता नहीं कुछ सरप्राइज लाई हैं, तो आज क्या डिश बन रही है उज़मा? जी, पेशावरी चपली कबाब। अरे वाह भाई, तो फिर खान सब चले पेशावरी चपली कबाब है। इसके इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले हम बताएंगे, फिर हम मेकिंग की तरफ से। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालेंगे? यहाँ पे हमने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, ओके, नमक है, कॉर्नफ्लोर है, और ये जो है पेशावर वाले ना बेसन नहीं डालते, हम लोग वैसे बेसन ठीक है। डालते हैं। वो घर का ये गेहूं का आटा है। अच्छा, ठीक है। और ये कुटा हुआ या धनिया मकई का है। आटा भी कह सकते जी, हैं उसका, कॉर्नफ्लोर कॉर्नफ्लोर हमने मकई ले का, लिया है। मकई का आटा, ठीक है। और ये हमारे पास कुटा हुआ धनिया है, ठीक है। कुटी हुई मिर्चें हैं लाल। डन हो गया। और यहाँ पर है हमारे पास हरी मिर्चें, ठीक है। और चॉप हमारे किया हुआ पास प्याज, अनियन है, ठीक। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, और थोड़ा सा हम इसमें अंडा डालेंगे बाइंडिंग चल के लिए। एक बाइंडिंग की, चले बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम इस तरफ आप आ जाओ उज़मा। उज़मा ये बताएं कि कितने टाइम से आपका मतलब कुकिंग? अच्छा, इनका बचपन से, मैंने कहा मुझे लग रहा है ये पंगोड़े से निकली है, इनकी अम्मी इनको किचन में ले गई है, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, अच्छा, सबसे पहले हमने ये कीमा मुझे बताइए, मशीन का? हाँ, बिल्कुल ये आप देखें, जरूरत से ज्यादा ही पिसा हुआ है। बिल्कुल बारीक है, जितना बारीक होगा उतने चपली कबाब अच्छे वाह, बनेंगे। बिल्कुल इन्होंने पिसा हुआ जो है ना कीमा। अच्छा, इसमें क्या क्या डलता जा रहा है वन बाय वन ये बता रही है। अंडे को पहले आप चेक कर लीजिए, ये ना हो कि ख़राब हो, तो फिर वो आपकी सब चीज़ ख़राब हो सकती है। अच्छा, ये अंडा जो है हम फेंट पूरा ले? नहीं डालेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि बाइंडिंग के लिए। जी, बाइंडिंग के लिए बस। अच्छा, इन्होंने कहा कि थोड़ा अंडा ऐड किया जाएगा। अगर ये ज़्यादा होता 1 kg के करीब तो हम इसे पूरा डाल देते, ठीक है, लेकिन ठीक। अभी ये हम 1 पाव सिर्फ के करीब होगा या 3 पाव के? थोड़ा, ये हमारे पास हाफ ठीक है, kg है, तो हाफ हम kg। इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून ही डालेंगे। डन हो गया। बाकी फिर ये हम चॉप हमारे ठीक पास है, अनियन, ठीक है, चॉप हमारे पास ये है ग्रीन चिली, ठीक है। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट है हमारे पास। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने जिंजर गार्लिक लहसुन अदरक का पेस्ट और बिल्कुल मुहीम बारीक हरी मिर्च चॉप की हुई, और प्याज जो है वो भी चॉप किया हुआ, ठीक है, बिल्कुल बारीक कटा हुआ, ठीक है। मेरी जितनी बहनें देख रही हैं, मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ब्रीफ करूं। सारे मसाले एक एक करके बताती जाओ, डालती जाओ। ये जीरा भुना हुआ, कुटा सॉरी कुटा भून के कूटा है ना जी, मैं सही तो बोला था यार। अच्छा, हस्बे जायका नमक जी, ठीक है, थोड़ा इन्होंने बस डाला, ठीक है। और फिर इसके अंदर डल रहा है ये कॉर्नफ्लोर, ठीक है, और गंदम भी आटा, उसका भी आटा, ठीक है, रेगुलर आटा, वाइट फाइन आटा या फिर कोई, दोनों आपने ऐड कर लिया। और फिर क्रश किया हुआ या सूखा धनिया, ठीक है, और कुटी हुई मिर्च, और ये सब कुछ इसमें ऐड कर लिया इन्होंने शामिल। ये मुझे दे दो शहजादी, और वो वाला बाउल, ये प्लेट मुझे दे दो। मैं ज़्यादा काम करती हूँ ना, फिर आप मुझे ज़्यादा देना। अच्छा ओके, ये सब चीज़ें मिक्स कर दी, और ये है पेशावरी चपली कबाब। और जी, ऑयल हमने काफ़ी गर्म कर चुके हैं। ये देखिए वो ब्राउन हो गए ना, तो हमें ज़रूरत होगा हम दोबारा रख देंगे। सबसे पहले हम इसको मिक्स करेंगे। मैं तो कहती हूँ हाथों से मिक्स करो यार, ही मिक्स करें, हाँ वो ज़्यादा बेहतर है। यस, दैट्स गुड। अच्छे से आपने मिक्स करना है। अच्छा, हम लोग अक्सर कबाब खाने जाते हैं, मैंने देखा वो ऑयल ना वो इतना जल जाता है ना, तो वो उसी में डाले जा रहे हैं, तो वो मज़ा ख़राब हो जाता है। एक फ्रेश ऑयल का एक अलग सा टेस्ट होता है। लेकिन मैंने तो वहाँ जाके जो KPK में जब गई हूँ, उंजा, कागान, नारायण और बालाकोट का स्पेशल, मैंने इतना बड़ा चपली कबाब, हमारी फैमिली थी साथ में। आप ये अब ना ये टूटेंगे नहीं, बस ये अब इसमें बाइंडिंग एजेंट हमने अंडा डाल दिया है, ये अब टूटेंगे नहीं। आप जितने बड़े बनाना चाहें, हम क्विकली पहले एक एग्जांपल के तौर पर बना के, नाज़रीन ये ना टाइम खत्म हो जाए, मैं क्विकली इसको इस पे फ्लेम पे डाल दूं जी। अच्छा, फ्राई पैन में क्यों नहीं किया, इसमें कढ़ाई में? आपको ये मिल गई थी इसलिए अच्छा, आपकी मर्जी। अच्छा, डीप फ्राई है, हम समझ लें वो डीप फ्राई होता है उनके पास भी, उनके पास ज़रा बड़ा तवा होता है ऐसा। ये देखें मेरी बहन, इसमें ये जी, इसमें हम देखते हैं, आप चाहें तो इसमें टमाटर भी लगा सकते हैं बीच में, ठीक है, ठीक है, लेकिन हम मुझे पसंद नहीं, मत लगाना। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जी हमने 2 बस बनाना, ज़्यादा नहीं, ठीक है, जस्ट ओनली 2। अच्छा, मैं बताना चाहूँगी कि चपली कबाब में जो सबसे पहले बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा, चाहे वो चिकन का ले लें, वैसे बीफ का ही ज़्यादा जायका, वो बीफ में जायका आता है। उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मेरी बहन ने डाले हैं, जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है, और इसके अंदर सूखा धनिया, कुटी हुई मिर्च, हस्बे जायका नमक, मकई का आटा, गंदम का थोड़ा सा आटा,
और क्या था, और जीरा ये ऐड कर दिया इन्होंने, और हरी मिर्च और बारीक पिसा कटा हुआ प्याज। ठीक है जी, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स इन्होंने ऐड किए हैं। और उसके बाद जो है इसको इन्होंने तमाम इंग्रेडिएंट्स को कीमे में ऐड किया, और फिर इसके बाद इन्होंने टिक्कियाँ बनाई। किस नाम से आप ऑनलाइन काम करती हैं? जी, लज्जत टीवी बाय उस्मा शिराज के नाम से। लज्जत टीवी बाय उस्मा शिराज। उस्मा शिराज पर आप जाएं। फेसबुक, यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल। ओह माय गॉड, यानी कि आपकी तमाम रेसिपीज उसके ऊपर होंगी। मेरी सारी रेसिपीज। दैट्स गुड। और ये आप ऑर्डर्स लेती हैं या अपनी सिर्फ रेसिपीज शेयर करें? इंशाल्लाह कुछ दिनों में मैं ऑर्डर वर्क भी करना स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके। और अभी फिलहाल मैं मेरा चैनल है। ओके, इसको हम ज़रा सी धीमी आंच कर दूँ? अच्छा, ज़रा सा आंच हल्की कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा ये जले नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह के वो हैं, इसको हम हल्की आंच पे भी बना सकते हैं। तो ये शौक मेरी जान कैसे पैदा हुआ? प्रीटी गर्ल। और तुम्हें थोड़ी शक्ल संगीता बिजलानी से मिल रही है, एक इंडियन अदाकारा है, तो करीब से मैं देख रही हूँ उसको, ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा, बड़े गौर से करीब से, पहले तो उस कुर्सी पर बैठी हुई थी, ये कुर्सी पर बैठी हुई थी। लेट्स सी। अच्छा, कितने टाइम से आप कर रहे हो काम चंदा? लज्जत टीवी बाय उस्मा शिराज चैनल जो मैंने यूट्यूब पे बनाया है वो तो मुझे 6 मंथ से बनाया है मैंने। ओके। और उसके बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था मार्च में, तो मैंने थोड़ा उसका स्टॉप कर दिया था, लेकिन इंशाल्लाह अब दोबारा उसको ग्रो करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, वो एक और है, क्या नाम है, ये सब ये काम कर रही हैं और तब्बों से मिल रही हो तुम, तब्बों से मिल रही हो। लड़की यहाँ याद आ गई मुझे यार, कहेगी मुझे ना कि लड़की टिक नहीं रही, कभी किससे मिला रही, कभी घर जाके मुझे बोली हेलो सभी बजे आप किस थे, आप मुझे कह रही थी। अच्छा जी, साथ साथ ये बन रहे हैं, मैं ज़रा सा चाह रही हूँ अच्छा टाइम हमारा अभी जो है वो गुजरे और हम इसको जल्दी से बन जाए और फिर हम आपको रिप्रेजेंट करें। मुझे टाइम भी मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा, ये शौक जो है ज़ाहिर माँ से होता है और कुकिंग में मैक्सिमम। मेरी नानी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। बहुत अच्छा खाना, बहुत सादा खाना बनाती थी, जैसे अरबी हो गई और बेसन की रोटी, इस टाइप की चीज़ें बनाती थी। यहाँ कब बनाओ अरबी बेसन की रोटी? तो वो बहुत सादा खाना। मैं तो चाहती हूँ देसी खाने हमारे यहाँ शेयर हो, क्योंकि उनकी अफादियत बहुत है। हमारे पाकिस्तानी खाने ना, आप जब उस साइड ज़रा केपी के साइड जाए ना, तो वहाँ के मैं हुंजा के नहीं कैरन, जहाँ पर इंडिया का जो बॉर्डर है, जब वहाँ पर आप कैरन पहुँचते हैं, वहाँ पर एक बस स्टॉप हर जगह वहाँ होते हैं। तो हम लोग एक जगह गए होटल में, हमने लोबिया खाया, अरे हाय ओ माय गॉड, इतना लजीज। और मैंने कहा यार मुझे ना इसके ऊपर जो है ना, उसने कहा यार भंगार लगा के लाओ ना और मज़ा। फिर मैंने कहा मुझे हरी मिर्च, तो मेरे लिए अलग से हरी मिर्च लाए। इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में मैं आपको रेड लोबिया की मैं आपको सैलेड बना के बताऊंगी, बहुत अच्छी बनती है, मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और हमारे घर तकरीबन वीकेंड। एक काम करना, सैलेड हम बनाएंगे ना, साथ उसी लोबिया को जब बॉईल किया जाता है ना, उसका सालन भी बनेगा सही, और उसके साथ फिर लहसुन जीरे का भंगार लगेगा विद हरी मिर्च, और हम दूसरी जगह उसका सैलेड भी बना देंगे। यानी कि आप चाहे तो इस तरह भी इनटेक कर सकते हैं और उस तरह भी इनटेक कर सकते हैं। आप ये कबाब जितने भी बड़े बनाना चाहे बना सकते हैं। इसको ये आराम से उसको इस तरफ शिफ्ट कर दें ताकि ये डिस्प्ले अच्छी। दैट्स गुड, बस ठीक है, ओके। अब हम इसको डिस्प्ले करें नाज़ी। ये वाह ज़बरदस्त, क्या बात है जी, क्या बात है। मेरी बहन ने खूबसूरत ये दिया भी लगा दिया साथ में। आप ये डिस्प्ले प्लेट रेडी हो गई है, लुक एट दिस, वाह क्या बात है यार। ये बने हैं पेशावरी चपली कबाब जी, ये उज़्मा ने बनाए हैं। हाँ उज़्मा, आप बता रही थी कि जैसे हम देसी डिशेस को ज़्यादा ऑब्लाइज नहीं करते हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा जब मॉर्निंग शोज़ में आते हैं तो हम कढ़ाई और बिरयानी और कोरमा वटेवर। तो मुझे बताइए देसी खाना में क्या क्या खा सकते हैं? 5-6 साल से बहुत ज़्यादा हो गई है, कढ़ाई हो गई, कोयला कढ़ाई वगैरह, वरना पहले तो बचपन में कोरमा ही बनता था और बस उससे आगे नहीं बढ़ता। पुलाव बनता था, बादाम डाल देती थी जी, पुलाव बनता था और वो टेस्ट ना कोरमे का आता है ना वो पुलाव का,
वो टेस्ट शेफ कह रही है सोच लें। वो नहीं आता है बिल्कुल भी ना, क्योंकि चीज़ों की जो मतलब हम रियलिस्टिक नेचुरल चीजें नहीं जी रही। वो ख़त्म हो गई है, और मतलब ऑर्गेनिक चीज़ अब हमें बहुत कम मिलती हैं। और मैं किसी शेफ मतलब को ना सब्जी प्याज भी तो वो बड़ा मिलेगी तो वो सरप्राइज भी, होता है। हाँ प्याज भी वो नहीं इस तरह से मिलती है, और काफ़ी चीज़ें जो है वो नहीं मिलती इस तरह से। तो आप क्या समझ, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? सारी चीज़ें खा लेती हूँ मैं, और चाइनीज़ मुझे पसंद मैंने है। बनाने को बोला था, खाने को किसने पूछा? इनको देखो, हम पूछ क्या रहे और बता के। आप चाइनीज़ बनाने में मुझे सबसे फेवरेट डिश कौन सी है? चाइनीज। हाँ चाइनीज़। चलें जी, नेक्स्ट मेरी बहन आएंगी, आप वेडनेसडे को प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा। उज़मा एक बार फिर यहाँ पर धमाल मचाएंगी और हम चाइनीज़ डिश बनाएंगे। चाइनीज़ आप लोग देख लो, आप ही क्या बनाते हो, हमारी इधर शेफ भी बहुत अच्छी बनाते हैं। लेट्स सी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उज़मा बहुत अच्छा लगा, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माइंड ज़रूर कीजिएगा। बहुत प्यारी मेरी बहन, और बहुत अच्छा लगा फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हैं, और बहुत क्विकली और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो है वो डिश रेडी की है। तो मेरे साथ जो मौजूद थी वो हैं शेफ़ उज़मा शिराज, और उन्होंने बनाए हैं पेशावरी चपली कबाब। हाय अल्लाह, तुम्हारे हस्बैंड नहीं है शिराज, कौन है? जी। उनके नाम से आखिर में कबाब मिला है, शिराज और कबाब। लेट्स सी, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मेरी बातों को माइंड न कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलेंगे कैसे, उभरते सूरज की तरह। हाफिज़।